गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने पिछली वीडियो में 12th क्लास के आपके मैनेजमेंट के चैप्टर की इम्पोर्टेंस, ऑब्जेक्टिव और फीचर्स और करैक्टरिस्टिक पढ़ लिए थे। अब आज हम चलते हैं नेचर ऑफ मैनेजमेंट की ओर। तो नेचर ऑफ मैनेजमेंट को समझने के लिए हमें पहले ये देखना है कि मैनेजमेंट एज ए साइंस है, मैनेजमेंट एज ए आर्ट है या मैनेजमेंट एज ए प्रोफेशन है। कुछ ऑथर्स तो मैनेजमेंट को डिस्क्राइब करते हैं एज ए साइंस और कुछ कहते हैं इट इज़ एज एन आर्ट और कुछ कहते हैं कि मैनेजमेंट इज़ गोइंग टुवर्ड द पाथ ऑफ प्रोफेशन। तो सबसे इस चीज़ को समझने के लिए हमें सबसे पहले साइंस के जो फीचर्स हैं उनको देखना होगा। साइंस के मेन फीचर क्या हैं? नंबर 1, सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज। जैसे साइंस की नॉलेज के लिए एक प्रिस्क्राइब जो हमारी ऑर्गेनाइज्ड और सिस्टमेटिक स्टडी मटेरियल की ज़रूरत होती है उसकी साइंस की नॉलेज एक्वायर करने के लिए। इसी तरह से मैनेजमेंट में भी उसकी मैनेजमेंट की नॉलेज के लिए एक सिस्टमेटिक उसकी और ऑर्गेनाइज्ड स्टडी मटेरियल की ज़रूरत होती है। तो इसका पहला फीचर तो ठीक है कि ये जो साइंस में होता है वैसे ही मैनेजमेंट में भी। तो सो फर्स्ट फीचर ऑफ साइंस इज़ प्रेजेंट इन मैनेजमेंट। हम इस बेस पे फर्स्ट फीचर के बेस पे कह सकते हैं कि मैनेजमेंट इज़ एज ए साइंस। ठीक है, अब आते हैं हम सेकंड फीचर की तरफ कि सेकंड फीचर है प्रिंसिपल्स आर बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंट। कि जो साइंस के जो प्रिंसिपल्स हैं वो किस पे बेस्ड होते हैं? एक्सपेरिमेंट पे, टेस्ट पे। ठीक है, और बार बार उसका कंक्लूजन निकालने के लिए एक्सपेरिमेंट होते रहते हैं। तो क्या इसमें मैनेजमेंट में भी? हाँ, मैनेजमेंट में भी होते रहते हैं, ऑब्जर्वेशन होती हैं, एक्सपेरिमेंट होते हैं, लेकिन उसमें मैनेजमेंट में जैसे उनको तो ऑब्जेक्ट से, साइंस में तो ऑब्जेक्ट से डील करना पड़ता है, लेकिन इनको ह्यूमन बीइंग से, ह्यूमन बिहेवियर से डील करना पड़ता है मैनेजमेंट में। इसलिए वो उसके अकॉर्डिंगली उनको चेंज करना पड़ता है। वो पहले ही एक्यूरेटली प्रिडिक्ट नहीं कर पाते कि आगे क्या होना है, वो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन चेंज करना पड़ेगा। तो हम इसको ये तो कह सकते हैं प्रिंसिपल्स आर बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंट, उसमें भी ठीक है, लेकिन इसमें नहीं, लॉजिकल और साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन नहीं होती उसमें। तीसरा आता है यूनिवर्सल वैलिडिटी। तो जैसे साइंस के जितने भी प्रिंसिपल्स होते हैं वो यूनिवर्सल होते हैं, उनकी वैलिडिटी यूनिवर्सल से मतलब सब जगह, किसी भी कंट्री में चले जाओ, कहीं भी चल जाओ, साइंस के जो प्रिंसिपल्स हैं वो सेम मिलेंगे। लेकिन इनकी मैनेजमेंट में क्या ऐसा ही होता है? उनके प्रिंसिपल सेम नहीं, मैनेजमेंट में नहीं होते। उनके हर मैनेजमेंट के अपने रूल होते हैं, अपने प्रिंसिपल्स होते हैं, अपने उसको कैरी ऑन करने के लिए वो अपने ही हिसाब से चलते हैं। हर सिचुएशन पे उनको अलग डिसीज़न लेने पड़ते हैं, अलग एक्टिविटी करवानी पड़ती है, तो उनके प्रिंसिपल्स वो यूनिवर्सल नहीं होते। तो हम कह सकते हैं दिस फीचर ऑफ साइंस इज़ नॉट प्रेजेंट इन किसमें? मैनेजमेंट में। ठीक है, अब इन फीचर्स के बेस पे हमने क्या कंक्लूजन निकाला? ऑन कंपेयरिंग द फीचर ओनली फर्स्ट सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज, वन फीचर ऑफ साइंस इज़ प्रेजेंट इन मैनेजमेंट, और लेकिन दूसरा भी पार्शली है, फुली नहीं इसे बेस्ड। ठीक है, सो मैनेजमेंट इज़ नॉट प्योर और एग्जैक्ट साइंस नहीं है, इट इज़ कॉल्ड इन एग्जैक्ट और सोशल साइंस। समझ आ गया इतना? अब आते हैं हम ये देखने के लिए कौन से फीचर तो मैनेजमेंट में आते हैं और कौन से नहीं आते हैं। फीचर ऑफ साइंस विच आर also present in management. नंबर 1, सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज। नंबर 2, प्रिंसिपल्स आर बेस्ड ऑन रिपीटेड एक्सपेरिमेंट। ठीक है, और लेकिन जो नहीं आते हैं विच आर नॉट प्रेजेंट इन मैनेजमेंट, प्रिंसिपल्स आर बेस्ड ऑन लॉजिकल और साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन पे नहीं होते। ठीक है, और दूसरा यूनिवर्सल वैलिडिटी। ये दोनों पॉइंट मैनेजमेंट में नहीं आते, ये दोनों फीचर आते हैं। समझ आ गया? इसलिए हम इसे एग्जैक्ट साइंस नहीं कहेंगे, इसे सोशल साइंस भी कह सकते हैं और क्या इन एग्जैक्ट भी कह सकते हैं साइंस। दूसरा आता है मैनेजमेंट एज एन आर्ट। तो इसमें भी
ऐसे ही ये मैनेजमेंट आर्ट की तरह है या नहीं, इसको भी समझने के लिए हमें सेम साइंस की तरह ही फीचर्स देखने पड़ेंगे। इसके फीचर फर्स्ट तो वही सेम ही है, सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज। जैसे इसमें आर्ट को की नॉलेज, थ्योरेटिकल नॉलेज के लिए क्या प्रिस्क्राइब्ड बुक्स और ये जो सिस्टमेटिक जो मटेरियल की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है, स्टडी मटेरियल की, वैसे ही इसमें भी ज़रूरत पड़ती है मैनेजमेंट में। तो हम वी कैन से मैनेजमेंट इज़ एज एन आर्ट, ठीक है। फर्स्ट इसका फीचर सेम आ रहा है। सेकंड आता है पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन। जैसे आर्टिस्ट को, आर्ट में क्या होता है, आर्टिस्ट है वो म्यूजिशियन है, आर्टिस्ट है कोई भी है, ठीक है, उसको अपना मतलब अब पर्सनल जो क्रिएटिविटी, उसको स्किल की ज़रूरत होती है, उसको अपनी क्रिएटिविटी की ज़रूरत होती है। थ्योरेटिकल नॉलेज तो होती है, लेनी होती है, उसको अप्लाई करने के लिए अंदर से अपनी स्किल जो उसके, वही जो स्किल है, क्रिएटिविटी है वो उसको दूसरे लोगों से अलग करती है। तो क्या सेम उसमें भी है मैनेजमेंट में भी? हाँ, मैनेजमेंट में भी थ्योरेटिकल नॉलेज तो सभी एक जैसी लेते हैं, लेकिन वो अपने पर्सनल व्यूज़ से, अपने डिसीजन से, अपने दूसरे स्किल से और दूसरे लोगों से अलग होता है। उसको अपना वो सक्सेस होने के लिए स्किल और क्रिएटिविटी करनी पड़ती है। तो हम कहेंगे कि मैनेजमेंट इज़ एन आर्ट। इसका सेकंड फीचर भी मैनेज जो आर्ट वाला है वही मैनेजमेंट में भी होता है। तीसरा आता है बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी, कि आर्टिस्ट को अपने उसमें फाइन और परफेक्ट बनने के लिए कंटिन्यूअस प्रैक्टिस करनी पड़ती है। तो क्या इसमें भी? यस, मैनेजमेंट में भी जब तक वो मतलब डिफरेंट टाइप की जो है प्रॉब्लम्स को सॉल्व नहीं कर लेगा, उसमें एक्सपीरियंस नहीं आ जाएगा, वो एक सक्सेस मैनेजमेंट नहीं हो सकती। तो इसलिए ये भी आर्ट की तरह ही इसका ये फीचर भी मैनेजमेंट में सेम उतर रहा है। तो हम कंक्लूजन में कहेंगे, अगर कंपेयर करते हैं आर्ट और मैनेजमेंट के फीचर, ऑन कंपेयरिंग द फीचर ऑफ आर्ट विद मैनेजमेंट से करते हैं, तो क्या होता है? वी फाइंड ऑल द फीचर्स आर प्रेजेंट इन मैनेजमेंट, सो वी कैन कॉल मैनेजमेंट एज एन आर्ट गेटिंग द थिंग डन बाय अदर्स, ठीक है। अब आ जाता है तीसरा हमारा, जो कि कुछ ऑथर्स कहते हैं कि ये जो है प्रोफेशन की तरफ जा रही है मैनेजमेंट। तो उसमें भी देख लेते हैं, प्रोफेशन के ऐसे ही फीचर्स हैं। पहला है वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज। तो जैसे हर एक प्रोफेशन में, चाहे डॉक्टरी का है, लॉ का है, कोई भी प्रोफेशन है, उसे देयर इज़ ए प्रैक्टिस ऑफ सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज विच हेल्प द प्रोफेशनल टू गेन स्पेशलाइज्ड नॉलेज ऑफ देयर प्रोफेशन। उसको स्पेशलाइज्ड नॉलेज की ज़रूरत होती है अपने प्रोफेशन में जाने के लिए। जैसे डॉक्टर को MBBS करनी पड़ती है ना, इसी तरह से क्या मैनेजमेंट के कोर्स में, मैनेजमेंट उसमें भी जॉब के लिए भी उसे किसी स्पेसिफिक उसकी डिग्री की ज़रूरत पड़ती है? नो, अभी तक नहीं है, लेकिन आने वाले समय में प्रेजेंटली दिस फीचर ऑफ प्रोफेशन इज़ प्रेजेंट इन मैनेजमेंट। इसमें भी मैनेजमेंट में भी इसको ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। दूसरा है रिस्ट्रिक्टेड एंट्रीज़। तो रिस्ट्रिक्टेड एंट्रीज़ में क्या, जैसे दूसरे प्रोफेशन में MBA की डिग्री या कोई एग्ज़ाम, या जैसे डॉक्टरी के लिए MBBS की डिग्री चाहिए, ऐसे ही मैनेजमेंट में भी MBA की डिग्री होनी चाहिए। तो होती है उसमें जॉब के लिए, तो वो कहते हैं कि अभी नहीं है, लेकिन आने वाले समय में ये हो जाएगा। सो प्रेजेंटली दिस फीचर ऑफ प्रोफेशन इज़ नॉट प्रेजेंट इन मैनेजमेंट, बट वेरी सून इट विल बी इंक्लूडेड। कि उस प्रोफेशन में, जैसे दूसरे प्रोफेशन में जाने के लिए एग्ज़ाम और डिग्री की ज़रूरत होती है, मैनेजमेंट में भी डिग्री की ज़रूरत हो जाएगी MBA की, ठीक है, और या इससे सिमिलर कोई और। थर्ड है प्रेजेंस ऑफ प्रोफेशनल एसोसिएशन। हर एक प्रोफेशन में एक एसोसिएशन बनी होती है, जिसके अपने एथिकल कोड होते हैं, और वो अपने कुछ लॉज होते हैं जिन्हें उनके प्रोफेशनल्स को मानने पड़ते हैं, ठीक है। वो बाउंड होते हैं, उसी दायरे में उन्हें काम करना पड़ता है। तो क्या मैनेजमेंट में भी? हाँ,
जैसे उसकी डॉक्टर्स की है मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया और लॉयर्स की है बार काउंसिल ऑफ इंडिया। ऐसे ही मैनेजमेंट की भी है AIMA जो कि दिल्ली में है, लेकिन अभी ये ज़रूरी नहीं है कि उसमें हर कंपनी के मैनेजमेंट अपने आप को हर एम्प्लॉई रजिस्टर हो, लेकिन आने वाले समय में ये जल्दी ही हो सकता है। ठीक है, कि उनको अपने नाम इंक्लूड करवाने का सबके लिए कंपलसरी हो सकता है। फोर्थ है एग्जिस्टेंस ऑफ एथिकल कोड। जो एसोसिएशन ने एथिकल कोड बना रखे हैं, क्या सभी को मानना ज़रूरी है? वो दूसरे प्रोफेशन में तो मानने पड़ते हैं, लेकिन क्या मैनेजमेंट में भी? नहीं, अभी मैनेजमेंट में नहीं है, लेकिन आने वाले टाइम में इट विल बी इंक्लूड। ठीक है, तीसरा आता है, नेक्स्ट है फिफ्थ सर्विस मोटिव। जैसे हर प्रोफेशन के मोटिव्स होते हैं सर्विस के, कि डॉक्टर्स का है, उनको दूसरों के क्लाइंट्स को विद डेडिकेशन पूरे ईमानदारी से अपना जॉब करनी पड़ती है, मतलब पूरा डेडिकेशन देना पड़ता है अपने क्लाइंट्स के प्रति। तो क्या इसमें मैनेजमेंट में भी? नहीं। इसमें क्या होता है, इसमें तो मैनेजमेंट में क्या है, उसका मेन गोल क्या है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन है। उसको तो मैनेजमेंट का गोल अचीव करना है और वो है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। तो लेकिन आज अब जो कंपटीशन बढ़ रहा है, इसलिए इंडस्ट्रीज़ भी, कंपनियां भी, वो अपने आप को, अपने जो मेन मोटिव है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, उसके साथ ही सोशल ऑब्जेक्टिव्स को भी ध्यान में रख रही है। तो ये भी अब उसमें मैनेजमेंट में आ जाएगा समय के साथ साथ। तो कंक्लूजन में लिखेंगे, प्रेजेंटली ऑल द फीचर्स ऑफ प्रोफेशन आर नॉट प्रेजेंट इन मैनेजमेंट, बट वेरी सून मैनेजमेंट इज़ ऑन द पाथ ऑफ बिकमिंग ए प्रोफेशन। जल्दी ही प्रोफेशन दूसरे प्रोफेशन की तरह के रास्ते पर ये चल पड़ेगी। अब ज़रा इस पे और थोड़ा सा देख लीजिए। मैनेजमेंट इज़ बोथ साइंस एंड आर्ट। एज ए साइंस तो क्या है, दो इसके पॉइंट मिलते हैं, सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज। ठीक है, दूसरा है प्रिंसिपल आर बेस्ड ऑन रिपीटेड एक्सपेरिमेंट्स। लॉजिकल नहीं, सिर्फ बार बार एक्सपेरिमेंट, रिपीटेड एक्सपेरिमेंट्स। आर्ट सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज, दूसरा पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन, तीसरा है बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी। सो ये यहाँ तक का हो गया है इसकी नेचर ऑफ मैनेजमेंट। अब इससे आगे नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ठीक है, ओके, बाय बाय।